एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारे ये वीडियो है ये हमारे गांव का, हमारे नेरसा विधानसभा के बिशिंगपुर का बहुत ही बड़ा पूजा है, शीतला पूजा। तो मैंने उसी के ऊपर ये वीडियो बनाई है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग सुबह सुबह जाकर अपनी जो भी मन्नत रहती है उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर डोंडी देते हैं। मुझे बंगाली में तो हम लोग डोंडी ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं वो भी कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गए डोंडी देने के लिए। तो मेरी भी कुछ मन्नतें थी तो मैंने भी ये डोंडी दिया है। तो ये 3 साल तक हम लोग को देना पड़ता है। तो मेरा ये पहला साल है और 2 साल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सब अपनी अपनी मन्नतें पूरे करने के लिए डोंडी दे रहे हैं। ये डोंडी हम लोग एक हमारा तालाब है वहाँ से हम लोग नहा कर आते हैं और मंदिर तक ऐसे ही सो कर मतलब माता जी को अपनी मन की बात बताते बताते हम लोग जाते हैं। और फिर हम मंदिर में डोंडी देने के बाद हम लोग घर जाकर नहाते हैं। अब वहाँ से डोंडी देने के बाद हम लोग घर आकर नहाकर रेडी होकर पूजा देने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपने द्वारी के सामने खड़े होकर ही जो भी पूजा का सामान है वो ले रही हूँ। और मेरे साथ मेरी एक बहन भी है, तो हम लोग दोनों जा रहे हैं। अब हम लोग पूजा देंगे। यहाँ पर देखिए इस टाइप से लाइन बनाया गया है। तो यहाँ पर सभी को लाइन से पूजा देने के लिए कहा गया है, क्योंकि अगर सभी लाइन से पूजा देंगे तो वो सबके लिए अच्छा होगा। ये लाइन बहुत दूर तक है, तो अगर आप देर से आते हैं, आप लोग सुबह सुबह पूजा नहीं करने आते हैं, तो ये लाइन यहाँ नहीं होके मेरे घर के पास मिलेगी आपको। उतने दूर तक ये लाइन चली जाती है। तो इसीलिए जब भी आप लोग को यहाँ पूजा देना हो तो आप लोग सुबह सुबह ही आने का ट्राई कीजिए। सुबह सुबह आएंगे तो आपकी जल्दी से पूजा भी
तो से अनुरोध है कि कृपया लाइन से। तो यहाँ देखिए मैं भी पूजा देने के लिए लाइन में लग चुकी हूँ। तो अब मैं जब लाइन में हूँ तो आपको इस पूजा के रहस्य के बारे में बताती हूँ। तो ये पूजा जो है हमारे निरसा विधानसभा के बिशुनपुर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये धनबाद ज़िले का आप बोल सकते हैं एक बहुत ही बड़ा पर्व है, बहुत ही बड़ा पूजा है। ये पिछले 150 साल से भट्टाचार्य परिवार द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका रहस्य के बारे में बताती हूँ कि ये पूजा, ये मंदिर कब स्थापित हुआ और इसके पीछे की रहस्य क्या है। तो भट्टाचार्य परिवार जो हमारे दादाजी लगते हैं, मतलब गांव के ही हैं। तो उन्होंने, जब हम लोग पूछ रहे थे तो उन्होंने बताया था कि जब हमारे पूर्वज यजमानों के घर पूजा करने जा रहे थे तो रास्ते में उनको रोक कर मतलब वो अपना शौच कर रहे थे। तो तभी वो जब घूम कर आते हैं तो देखते हैं कि उनके जो बग्गी है उसके पास में एक बहुत ही अच्छी दिखने वाली एक देवी खड़ी है। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपने घर पे स्थापित करो और मेरी पूजा करो। तो वो और कोई नहीं, शीतला माता थी। शीतला माता के मतलब शीतला माता ही वहाँ पर प्रकट हो गई थी और उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपने घर पर स्थापित करो और इससे तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जो एरिया है उसका बहुत ही ज़्यादा विकास होगा। तो तभी से भट्टाचार्य परिवार अपने घर में पहले पूजा करते थे। और फिर उसके बाद एक दिन माता उनके सपने में आई और बोली कि नहीं, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूँगी, मेरे लिए एक मंदिर का आयोजन करवाओ और जैसे कि सारे भक्त मुझसे मिल सके। तो फिर यहाँ पर ये देखिए, ये भव्य मंदिर, यहाँ पर शीतला मंदिर बनाया गया बिशुनपुर में। तो ये बहुत ही मान्यता रखता है। जब भी आप लोग निरसा आएँ तो यहाँ पर शीतला माता के दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ, क्योंकि ये बहुत ही मान्यता रखने वाली मंदिर है। और सिर्फ निरसा से ही नहीं, यहाँ पर धनबाद, वेस्ट बंगाल से भी बहुत सारे श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो माता से मांगा जाता है वो पूरा हो ही जाता है। तो बहुत ही मतलब मान्यता रखने वाला मंदिर है। तो आप लोग भी जब भी आएँ तो एटलीस्ट यहाँ पर दर्शन के लिए ज़रूर आएँ। और शीतला पूजा में आ रहे हैं तो और बड़ी मतलब और ही अच्छी बात है। तो ये शीतला पूजा जो है ये होली के 8 दिन बाद होता है और इसको हम लोग कह सकते हैं कि चैत मास की अष्टमी के दिन ये पूजा बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर बिशुनपुर में, निरसा विधानसभा के बिशुनपुर में मनाया जाता है। ऐसे तो पूजा देने के लिए मंदिर का द्वार 4 बजे ही खोल दिया जाता है श्रद्धालुओं के लिए। और पूजा बहुत ही मतलब यहाँ जो हमारी पूजा है वो बहुत ही धूमधाम से हम लोग मनाते हैं और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। एक दिन का ये पूजा होता है, लेकिन एक दिन के लिए भी यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है। आप समझ ही सकते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। और यहाँ पर एक दिन के पूजा के लिए मेला लगता है। अब देखिए हमारी पूजा हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो इस बार का तो सिस्टम बहुत ही अच्छा था। कोरोना के वजह से सबको मास्क भी प्रोवाइड किया गया, क्योंकि बहुत कोई थे जो अभी भी कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो इसीलिए सबको वहीं पर मंदिर प्रांगण में सबको मास्क प्रदान किया गया। तो ये जो हम लोग पहने हुए हैं वो भी हम लोग को वहीं मंदिर में ही दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। मैं तो जानती हूँ कि कोरोना में इतनी भीड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सब इस पूजा का आनंद लेना चाहते हैं। पहले भी लॉकडाउन जब हुआ था तो ये पूजा के बाद ही मार्च में लॉकडाउन हुआ था, और लॉकडाउन के बाद हम लोग सोच रहे थे कि इस बार तो इस पूजा में इतनी भीड़ नहीं होगी। लेकिन जब मैंने पूजा में इतनी भीड़ देखी तो मेरा तो मतलब क्या बोलूँ, लॉकडाउन किधर है, कोरोना किधर है, ये पता ही नहीं चल रहा था। क्योंकि सब पूजा में इतने मग्न थे कि किसी को याद ही नहीं था कि कोरोना का टाइम भी चल रहा है। तो इसीलिए सबको मास्क भी प्रोवाइड किया गया। देखिए कैसे कोई मास्क नहीं पहना है। तो यहाँ आप लोग देख ही सकते हैं कि ये लाइन कितनी लंबी हो चुकी है। जितनी देर में आप पूजा देने आएंगे उतनी लंबी लाइन मिलेगी आपको। तो यहाँ पर मुझे तो लाइन देखकर ही लग रहा है बहुत सारे लोग तो इस लाइन की वजह से ही पूजा नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि अगर आप लोग शीतला पूजा के दिन नहीं आ सकते हैं तो आप लोग शीतला पूजा के 8 दिन बाद अष्टमी के दिन भी आ सकते हैं और अच्छे से पूजा दे सकते हैं, या फिर फ्री टाइम में भी आ सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपका पूजा होगा। फिर मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि इस कोविड के सिचुएशन में आप अभी ना ही आएँ, फ्री टाइम में अच्छे से आइए। तो देखिए यहाँ पर मैं घर पहुँच गई और ये रहा मेरा भाई का बेटा, मतलब मेरा भी बेटा। तो अभी तक ये नहाया नहीं है और इसको सेल्फ़ी लेना है।
तो यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है और यहाँ पर खाने के लिए और ख़रीदने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा मेला लगा है। एक दिन के मेले के लिए इतने सब कोई आते हैं और ये सब बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको क्या बताऊँ, जब हम लोग भी बच्चे थे तो हम लोग के मेरे तो घर के बाहर ही होता है, तो मैं जब भी मम्मी पैसा देती थी इधर उधर नाचने लगती थी। लेकिन अभी हम लोग उतना बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि क्या मतलब उतना शौक़ नहीं रहा। बच्चे थे तब बहुत ज़्यादा शौक़ था कि ये लेना है वो लेना है, और घर के पास होता है तो सभी खरीद के लेकर आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए कितनी क्यूट क्यूट सी मूर्तियाँ हैं, और मतलब क्या बताऊँ आपको, इस मेले में आपको A to Z सारा सामान मिल जाएगा। ওদিক থেকে ওইখানে ওইখানে কি করছি এখানে কোনো দিকে ঢুকনো
दिखाते हैं आप लोग को मेला का पूरा व्यू। वीडियो देखिए पता नहीं क्या उतना खराब वीडियो बनाते हैं हम? ওইটাই তো বলছি। এখানে দিলাও কিছু না, এখানে দাও, এখানে দিলাও, এই দিলাও। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं और आई होप कि आपको मेला घूमकर बहुत ही मज़ा आया होगा। तो आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और मुझे फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून।